हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर। तो बेसिकली इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रिजल्ट रहा है और मार्केट ये न्यूज़ के आने के बाद क्यों एक बाउंस दिया, राइट। और ये रिकवरी है या बाउंस है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं। और उससे पहले डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ये है हमारा यूट्यूब चैनल जो कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ओके, और ये इनिशियल फेज़ में है। हमको सपोर्ट कीजिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा तो हमको मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे अगर जाएं तो ये है कंपैरेटिव डेटा। कंपैरेटिव डेटा मैं यहाँ पर ला चुका हूँ, ठीक है। उसके बारे में अगर एक ओवरव्यू अगर मैं लूँ तो पहले आपको टेबल से समझा देते हैं, उसके बाद ओवरव्यू में जाएंगे। चार्ज कम है, कोई बात नहीं, जल्दी स्टार्ट करते हैं, ख़त्म भी जल्दी करेंगे। देखिए एचडीएफसी बैंक का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, राइट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका यानी जो टैक्स काट के जो जो नेट प्रॉफिट आता है इनका वो आया है इस क्वार्टर 16,737 करोड़, ठीक है। और पिछले क्वार्टर, ओके, जस्ट प्रीवियस क्वार्टर में ये था 16,821 करोड़। तो देखिए 16,821 से ये 16,736 हो गया, मतलब कम हो गया है। कितना कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे? 0.50% कम हुआ है। वहीं पर पिछले साल अगर देखेंगे ये 16,332 करोड़ हुआ करता था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 2% बढ़ा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख के आपको क्या पता चल रहा है भाई? कुछ खास ये परफॉर्म नहीं किया है, रिजल्ट उतना खास नहीं दिया है, ठीक है। मतलब फ्लैट है एक तरीके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ये इनका नेट इंटरेस्ट इनकम जो बता रहा है ये इस क्वार्टर आया है 30,653 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर था 30,662 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सॉरी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये फ्लैट है। देखिए लगभग वही तो है ना। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में ये था 28,472 करोड़, यानी 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेंज है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम इनका जो है वो 8% बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये फ्लैट रहा है। तो इसमें भी कुछ खास चेंज नहीं है, मतलब क्वार्टर बेसिस पे तो वही लगभग सेम है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हाँ 8% का चेंज देखने को मिल रहा है, जो कि चलेगा, राइट। वहीं अगर मैं बात करूँ ग्रॉस एडवांस के बारे में, देखिए जो एडवांसेस मतलब ये जो लोन वगैरह दे रहे हैं, देखिए इनका एडवांस अगर देखोगे तो इस साल ये 25,426 करोड़ का लोन दिए हैं, ठीक है, इस क्वार्टर में। और पिछले क्वार्टर ये दिए थे 25,639 करोड़, यानी ये लोन इस क्वार्टर कम दिए हैं। कितना कम दिए? 0.83% कम हो गया इनका लोन। तो आप समझ रहे हैं, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा बैंक अगर लोन कम दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मार्केट को दिखा रहा है कि भाई जो अपने जो लोग हैं, अभी लोगों के पास पैसा नहीं है लोन लेने के लिए, राइट। तो इसीलिए ये उसको कंट्रोल करके रखे हैं, लोन ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। और वहीं पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो ये 3% बढ़ गया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 24,650 करोड़ था, लेकिन इस क्वार्टर ये 25,426 करोड़ हुआ है, राइट। तो ग्रॉस एडवांसेस इनका 3% जस्ट बढ़ा है, जो कि चलेगा, कुछ खास नहीं है ये भी। ग्रॉस एनपीए के बारे में अगर देखें तो ग्रॉस एनपीए आपको पता है जो इनका एसेट क्वालिटी जिसको बोला जाता है कि मतलब कितने लोग बैड डेट होने वाले हैं, ऐसा सोच सकते हैं आप, मतलब कितने लोग डिफॉल्टर निकलेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि इस क्वार्टर 1.42% का ग्रॉस एनपीए हुआ है। पिछले क्वार्टर हुआ था 1.36%, यानी ये 18 बेसिस पॉइंट बढ़ा है पिछले क्वार्टर। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 6 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। तो एसेट क्वालिटी थोड़ा सा सही आप कह सकते हो, क्वालिटी को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और ये अक्रॉस द बोर्ड प्रॉब्लम है, सभी एनबीएफसी सेक्टर में देखेंगे आप, सभी कंपनी में ये एसेट क्वालिटी को लेकर प्रॉब्लम है। तो एचडीएफसी कहाँ से रहेगा, ठीक है। तो नेट एनपीए भी इनका बढ़ा हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18 बेसिस पॉइंट, और आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5 बेसिस पॉइंट, राइट। डिपॉजिट्स को लेके बात करें तो डिपॉजिट्स देखिए इनका 24,528 करोड़ हुआ है। पिछले क्वार्टर था ये 23,540, यानी बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 16%। और ये जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये भी बढ़ा है 4%, राइट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो 16% बढ़ा है। 16 से 21,171 से हो गया 24,000, 16% बढ़ा। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4% बढ़ा, तो ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है डिपॉजिट्स, ठीक है। कासा रेशियो भी अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये जस्ट 1% बढ़ा है, जो कि फ्लैट है, ठीक है। तो डिपॉजिट सही दिख रहा है मेरे को। नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में बात करें तो 3.5% हुआ करता था नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि अभी 3.43% हो गया, जो कि कम हो गया है। कितना? 19 बेसिस पॉइंट। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये 7 बेसिस पॉइंट कम हो गया है, जो कि सही नहीं है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनका 20% है। अभी डेटा इधर अवेलेबल नहीं था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये जो था 18 बेसिस पॉइंट हुआ करता था, ठीक है, जो कि 160 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है। तो ये सारा चीज़ दिखाने का क्या मतलब है? दिखाने का ये मतलब है कि भैया ये सब चीज़ से क्या पता चल रहा है, एक ओवरव्यू अगर लेंगे तो क्या पता चल रहा है इनका, ये ओवरव्यू नेट प्रॉफिट इनका बढ़ गया 2.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट इंटरेस्ट इनकम इनका 8% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ग्रॉस एनपीए भी इनका मार्जिनली बढ़ा है। लोन ग्रोथ स्लगिश है, 3% जस्ट है, राइट, ठंडा हो गया, मतलब लोन
रिटेल लोन 10% बढ़ा है, लेकिन स्लगिश है इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है 16% और नेट इंटरेस्ट मार्जिन डिक्लाइन हुआ है 3.43%, राइट, 3.5% जो कि हुआ करता था। ये ओवरव्यू है। और इसको देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि भाई ये सब टेबल से हमको क्या पता चल रहा है कि लोन ग्रोथ को लेके, लोन ग्रोथ इनका स्लोअर एट 3% ईयर ऑन ईयर ड्यू टू द फोकस ऑन इंप्रूविंग लोन टू डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, इनका लोन ग्रोथ थोड़ा स्लो हो गया है। दूसरा, रिटेल लोन इनका स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ 10% बढ़ा है, वाइल कॉर्पोरेट लोन्स डिक्लाइन टू 10.4%। इनका बोल रहा है रिटेल लोन थोड़ा सा बढ़ा है, 10% बढ़ा है, बट कॉर्पोरेट लोन कम हुआ है। एसेट क्वालिटी को लेकर क्या हो रहा है, मार्जिनल डिटेरियोरेशन, ग्रॉस एनपीए इंक्रीज टू 36,018 करोड़, तो मार्जिनली इंप्रूव हुआ इनका ग्रॉस एनपीए। डिपॉजिट्स का ग्रोथ देखोगे तो रोबस्ट एट 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस, खासा भी ग्रोथ है 6% का। और शेयर प्राइस अभी तो 1665 पे चल रहा है। एक बार शेयर प्राइस देख लेते हैं। तो आ चुके हैं हम ग्रो के स्क्रीन पे। देखोगे तो एचडीएफसी बैंक आज के दिन 1666 रुपये पे क्लोजिंग दिया है। एक बार प्राइस चार्ट देख लेते हैं कि क्या कहता है ये। और ये ठीक 2 बजे के बाद आज मार्केट जैसे ही 2 बजे के बाद मार्केट तो डाउन ट्रेंड में ही था। जैसे ही एचडीएफसी का रिजल्ट अनाउंस हुआ, वहाँ से मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिला, या फिर आप कह सकते हो बाउंस देखने को मिला। ओके, और ये कब तक सस्टेन करता है देखना पड़ेगा। वैसे अभी तो जो मार्केट का हालत बहुत ही बिगड़ा हुआ है। चलो इसको मंथली चार्ट में ले जाता हूँ मैं। मंथली चार्ट में अगर देखेंगे तो भाई क्या पता चल रहा है, मंथली चार्ट में तो ट्रेंड लाइन तो बन ही रहा है। इसमें क्या कह सकते हैं, ये एक तो ट्रेंड लाइन दिख रहा है मुझे, ऊपर से भी एक तो ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो बनाते ही जाओ ट्रेंड लाइन। वैसे ये ट्रेंड लाइन कुछ खास काम करता है नहीं करता है, सारा चीज़ काम करता है, बस आपका आपका जो प्रॉफिट क्या बोलते हैं उसके, आपका रिजल्ट, अर्निंग्स बैकअप देना चाहिए, तभी काम करेगा। तो अगर देखेंगे मंथली चार्ट में तो ये एक रेंज में घूम रहा है, देखिए। तो ये हो सकता है वापस इधर आए फिर जाए, लेकिन यहाँ तक ये आएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद वीकली में अगर देखेंगे तो वीकली चार्ट में क्या है, वीकली में देखिए ये अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास है। कैसे बताऊँ, ये देखते हैं, ये है आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ से, और ये नहीं गिरेगा मेरे को लगता है, जैसे यहाँ से और इसका नीचे ये नहीं जा सकता, मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है, बाकी एक रेंज में तो घूम रहा है। और ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसका क्यों बता रहा हूँ कि ये जब अपना ये आया था, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ फिर वापस आया, यहाँ से लेके वापस गया, फिर यहाँ आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, फिर से ये हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि एक बार डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वही ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में है, यहीं पर देखिए, राइट। तो प्राइस के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट जोन में है, और यहाँ से गिरना थोड़ा मुझे लगता है कम चांसेस है। क्यों, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आ रहा है मैं बताना चाहता हूँ। चलिए थोड़ा बैक करते हैं। देखिए इनका थोड़ा, आप अगर की मैट्रिक्स देखेंगे, अभी ये प्राइस टू बुक इसका देखिए 2.5 का प्राइस टू बुक चल रहा है भाई, 2.5 का सिर्फ। हाँ, एक टाइम पे ये 5 का चलता था, 5 का, और ये अभी 2.5 का चल रहा है। तो यहाँ से लगता है कि और ये गिरने का चांसेस बहुत कम है, मतलब थोड़ा बहुत गिरेगा और ज़्यादा नहीं गिर सकता, राइट। और दूसरी बात क्या है, जब प्राइस टू बुक सिर्फ 2.5 का चल रहा है, पीई 18 का हो गया है, राइट, तो मुझे लगता है यहाँ से। और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, देखिए ईयरली बेसिस पे अगर इसका देखिए रेवेन्यू, देखिए ईयरली बेसिस पे 1.5 लाख करोड़ हुआ करता था कोविड में, उसके बाद से अभी कितना हो गया, ये 4 लाख करोड़ का रेवेन्यू। बाप रे, देखिए ग्रोथ देखिए। वहीं देखिए प्रॉफिट देखिए, 27,000 करोड़ से लेकर 65,000 करोड़। ठीक है, तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, बट इनका शेयर प्राइस बढ़ नहीं रहा है। तो मेरे को लगता है आने वाला जो टाइम है एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का हो सकता है। जी हाँ, ठीक है, यहाँ से और ज़्यादा ये नहीं गिरेगा, मुझे ऐसा फील होता है। बट आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, राइट। दिस इज़ नॉट द रिकमेंडेशन, नीदर राइट, नीदर इट इज़ अ टिप्स। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस एंड द एंटरटेनमेंट पर्पस, राइट। So HDFC Bank is a good stock for the long term investor, right, and it is available at attractive valuation because PV is only 2.6, P ratio is only 18, right, और revenue और इसका जो profit है continuously growing year on year basis, तो ये बढ़ता जा रहा है, right। If you want to invest then please consult your financial advisor। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है उतना सही आया भी नहीं है, फिर भी क्या होता है ना, अगर कोई स्टॉक मान लीजिए बहुत सालों से नहीं चलता है, और जब उससे उम्मीद कम लगा के बैठता है, वो थोड़ा सा भी अच्छा कर लेता है तो हम मानते हैं भाई बहुत अच्छा किया। तो वही चीज़ है इसके साथ। तो ये एक जोन में घूम रहा है और बहुत जल्दी लगता है यहाँ से ये निकल जाएगा, और देखते हैं क्या होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर, एंड दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।